हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लासेस कैंपस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी वीडियो आपको थोड़ा टाइम देरी से मिल रही है। तो उसका कारण है लॉकडाउन, जो कि यहाँ पर सख्ताई से लागू हो रहा है और हमारे टीचर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, हमारे टीचर्स क्लास लेने नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना सहयोग हमारे हमारे से बनाए रहिएगा, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको रीजनिंग के 3 चैप्टर करा दिए हैं। सबसे पहले आपको ब्लड रिलेशन कराया था, रक्त संबंध, उसके बाद आपका क्रम व्यवस्था परीक्षण, और अब मैंने जो कराया है अभी वो है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो उसी से रिलेटेड एक हमारा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जो मैंने आपको अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण कराया है बिल्कुल सेम टू सेम उससे ही रिलेटेड है। बस कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको बताया था, जो मैं आपको जैसे बताऊं बस आपको वैसे ही करना है। बहुत ही सारे क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपकी 3 से 4 टाइप आती हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, जैसे कि कोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या है? कोडिंग का मतलब है किसी अर्थपूर्ण शब्द को, बता देता हूं, किसी अर्थपूर्ण, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, शब्द को अर्थविहीन शब्द में परिवर्तित ठीक है दोस्तों, परिवर्तित कर दिया जाए, उसे क्या कहेंगे? कोडिंग कहेंगे। मतलब कोई आपको अर्थपूर्ण शब्द होगा और उसे अर्थविहीन शब्द, मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा हो, उसमें परिवर्तित कर दिया जाए, उसे कोडिंग, कूटवाचन, कूटलेखन, इसके 2-3 नाम है कोडिंग के, जैसे कि कूटवाचन, कूटलेखन। ठीक है दोस्तों, ये भी लिखे जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, तो किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में, जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो, मान लो CAT, कैट, कैट का अर्थ निकल रहा है आपका, और इसे आपने बदल दिया, ऐसे बदल दिया, मतलब इस शब्द का तो आपको कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो अर्थपूर्ण शब्द है उसका आपका अर्थ निकलता है। तो अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? कोडिंग कहेंगे। और जो डिकोडिंग है, डिकोडिंग का मतलब क्या है? डिकोडिंग का मतलब है किसी अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण में बदल दिया जाए। ठीक है दोस्तों, मतलब इसका उल्टा कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए, तो उसको क्या कहेंगे? डिकोडिंग कहेंगे। इसमें आपकी 3 से 4 टाइप आती हैं, जैसे कि अक्षर कोडिंग, संख्या कोडिंग, ठीक है दोस्तों, तीसरी है और संकेत वाचन कोडिंग, चौथी है बाइनरी कोडिंग, और 5वीं है मिश्रित कोडिंग। ये आपकी 3 से 4 टाइप बताती हैं, और इसमें से कम भी 3 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आते ही आते हैं। 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। सबसे पहले कोडिंग का मतलब समझते हैं, किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में परिवर्तित कर दिया जाए, अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में। और डिकोडिंग का मतलब है किसी अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में, ठीक है दोस्तों, परिवर्तित कर दिया जाए, उसे क्या कहेंगे? डिकोडिंग कहेंगे। तो सबसे पहले इसकी टाइप 1 की तरफ चलते हैं। टाइप 1 है अक्षर कोडिंग। टाइप 1 है अक्षर कोडिंग। ठीक है दोस्तों, अक्षर कोडिंग से आपको समझ में आ रहा होगा, अक्षर से मतलब है यहां पर हमारे अल्फाबेट से। कहां से? अल्फाबेट से, जो हमारे A से Z तक होते हैं। तो थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको पहली जो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण है उस वाली वीडियो की पहली वीडियो में बताया था टॉपिक की, कि आपको इजोटी याद करना है,
JOTY। EJOT का मतलब है E 5 पर, J 10 पर, O 15 पर, T 20 पर और Y 25 पर। आपको अब तक ये याद हो गया होगा। अगर याद नहीं किया किसी ने तो याद कर ले जरूर से, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन बनेंगे सारे हमारे। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको एक क्या बताया था, आपको मैंने बताया था जो इसके विपरीत होते हैं, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू। मैंने आपको हिंदी में इनके नाम बता रखे हैं भाई, आज 22 दूध वाला, ईव, फ्यू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, काला पानी, लोमन। आपको मैंने बता रखे हैं, पहली वीडियो में आपको सारे बता रखे हैं, जिसने नहीं देखी वो पहली वीडियो देख ले। और एक बार मैं इसमें भी बता देता हूं आपको, आज 22 दूध वाला, ईव, फ्यू, जीटी रोड, हाई स्कूल और इंडियन रेलवे, जेब कतरा, काला पानी, लो और मन, ये हमारे याद करने के कुछ हमने तरीके बना दिए हैं। ठीक है दोस्तों, याद करने के कुछ तरीके बना दिए हैं। बाकी आपको ए से जेड तक हमारे सारे अल्फाबेट याद होने चाहिए कि भाई ए कितने पाता है, जेड कितने पाता है। तो आपको मैंने बताया जो हमारे टोटल होते हैं 26 होते हैं, और अगर विपरीत से गिने, टोटल कितने 26 होते हैं, विपरीत से अगर घटाते हैं तो हम 27 में घटाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको बातें याद रखनी है। और जैसे कि दाएं बाएं आपको पता है भाई, अगर ए से जेड की तरफ चल रहे हैं, ए से जेड की तरफ, तो ये बायां है। अगर जेड से ए की तरफ चलते हैं तो ये क्या है, दायां है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। ठीक है दोस्तों, दाएं बाएं आपको पता है, तो सब कुछ आपको पता है। अब इसमें जो क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने आपको बताया अक्षर कोडिंग। कोडिंग का मैंने आपको बताया है किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थहीन शब्द में परिवर्तित कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, अर्थपूर्ण शब्द को अर्थहीन शब्द में। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, HAND, हैंड को इसने बदल दिया IBO और E में। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखना, अगर यहाँ 4 अक्षर हैं किसी शब्द में, अगर यहाँ 4 अक्षर है तो यहाँ भी 4 ही होंगे। ठीक है दोस्तों, ये नहीं है कि यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, आप परिवर्तित कर सकते हो। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 ही होंगे। ठीक है दोस्तों, और हैंड को इसने बदल दिया। हैंड का मतलब आपका अर्थपूर्ण शब्द है, भाई हैंड का मतलब हाथ है, और अर्थविहीन शब्द में आपका बदल दिया। और आपसे पूछ रहा है तो सिल्क, SILK, सिल्क किसमें बदलेंगे? तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले इसमें देखिए, अगर आप इस पर नंबर रख के करना चाहें, नंबर रख के कर सकते हैं। जैसे कि H है, H आपका 8 का आता है, 1, 14 और 4, 9, 2, 15 और 5। ठीक है दोस्तों, आपको अगर नंबर याद है तो नंबर रख के आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं, अगर मैं यहां पर देखूं तो 8 के बाद अगला स्थान कौन सा है, 9 का है, मतलब +1 हो रहा है। यहां पर देखिए आप, 8 है, 8 के बाद अगला स्थान क्या है, 9, मतलब +1। उसके बाद देखिए A, नीचे लिख देता हूं SILK, यही है हमारा। उसके बाद देखिए A के बाद अगला स्थान, मतलब 1 के बाद क्या है, 2, मतलब फिर +1 हो रहा है। भाई हमारी जो रीजनिंग इसमें लगेगी वो क्या लग रही है अभी तक, +1 और फिर +1। उसके बाद फिर देखते हैं N 14 और O 15, मतलब फिर +1 हो रहा है आपका। ठीक है दोस्तों, N कितने पर है, 14 पर है, और O कितने पर है, 15 पर, मतलब +1 हो रहा है। उसके बाद D देखिए 4 पर, और E कितने पर है, 5 पर, मतलब +1। हमारी जो इसमें रीजनिंग लगी है वो क्या लगी है, +1 +1 +1 और +1, मतलब एक एक स्थान ये आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप इसमें नंबर रख के नहीं करते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, H के बाद I, A के बाद B, N के बाद O और D के बाद E, ऐसे कर सकते हैं आप। ऐसे ही यहां करना है। आपका क्या है अक्षर, सिल्क है। आपका अक्षर क्या है, आपका जो वर्ड है वो क्या है, सिल्क, SILK। ठीक है दोस्तों, आपका अक्षर क्या है, सिल्क है। और सिल्क को आपको परिवर्तित करना है। तो S के बाद देखिए, अब आप एक बार नंबर रख के देखते हैं, नंबर कितने पे, S कितने पे, 19 पे, 9 पे, ये क्या L के 11 और L 12। ठीक है दोस्तों, के 11 और L 12। अब आप देखिए
S मतलब 19, 19 के बाद अगला स्थान क्या है 20 का है, तो यहाँ 20 आएगा। उसके बाद देखिए I मतलब 9, 9 के बाद क्या है 10, तो अगला स्थान 10 का आ गया। उसके बाद देखिए क्या 12, 12 के बाद क्या आना चाहिए 13, 13 आ गया। और 11, 11 के बाद क्या आना चाहिए 12 आ गया। अब हमारे क्या चाहिए नंबर थे, अब हमें क्या करना है अल्फाबेट में इन्हें रखना है। पर 20 पर क्या आता है T, J 10 पर, ठीक है दोस्तों, 13 पर M और 12 पर L। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा TJML। देखिए कैसे भाई, S के बाद क्या है आपका T आया, I के बाद J, K के L के बाद L के बाद M और K के बाद L। ठीक है दोस्तों, हमारी रीजनिंग बिल्कुल सही बैठ गई। क्या +1 +1 +1 और +1 प्लस 1 हो रहे हैं। आपको जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में +1 आ जाए भाई, +2 +1 +2 +1 ऐसे भी चलेगा, -2 -1 या -1 +1 -1 +1। आपकी हर तरीके की रीजनिंग इसमें लग सकती है भाई। +3 हो सकते हैं, +4 +5 +6, कितने भी प्लस हो सकते हैं। बस आपको रीजनिंग अगर आप नंबर लिख के करना चाहें नंबर लिख के कर सकते हैं, बिना नंबर लिखे करना चाहें बिना नंबर लिखे कर सकते हैं। वो आपका तरीका है, आप कैसे भी करें, दोनों से ही आसान होता है करना। अगर आप नंबर लिख के करते हैं थोड़ा आसान क्या है, आप जो घटाने और जोड़ने में गलती करते हैं वो कम हो जाती है। भाई आप सोचेंगे भी H के बाद मान लो यहाँ H है और यहाँ Z है, अगर H आपको पता है 8 और Z आपको पता है कितना 26, तो 26 में से आप घटा दो कितने बचेंगे 16 बचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप नंबर से आराम से कर सकते हैं। और H से Z तक HIJKLMNOPQ ऐसा आप देखोगे तो बहुत लंबा बैठ जाएगा। तो मेरा जो मानना है वो आप नंबर लिख के करेंगे थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इसी के साथ पहले क्वेश्चन पर। ये एग्जांपल था, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में टॉर्च को IDSMS लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, और PISTA पिस्ता को BUTHO लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में मतलब उसी रीजनिंग के आधार पर बिलिंग को किस प्रकार कोड किया जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई, TORCH, टॉर्च को क्या लिख रहे हैं ये IDSN और S। ठीक है दोस्तों, यहां देखिएगा क्वेश्चन देखना, TORCH टॉर्च को क्या लिख रहे हैं IDSNS, और उसी कूट भाषा में PISTA पिस्ता को क्या लिख रहे हैं BUTHO। और हमसे पूछा क्या है कि BLINK बिलिंग को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा, किस प्रकार कोड किया जाएगा। तो सबसे पहले करने का तरीका मैंने आपको बताया कि अब आप नंबर लिख के कर सकते हैं। तो नंबर लिखिएगा 20 15 18 3 4। ठीक है दोस्तों, 9 4 19 14 और 19 नंबर लिख लिए। अब आप इसमें रीजनिंग लगाइएगा। क्या रीजनिंग लगानी है देखिएगा। सबसे पहले आप देखिए, अगर मैं 20 से 9 तक जाऊं, सबसे पहले 20 से 9 तक जाऊं तो क्या हो रहा है, 20 से 9 हो रहा है मतलब कम हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो माइनस कितने हो रहे हैं 11 हो रहे हैं। अब आप अगला देखिए 15 और 4 मतलब O और D के बीच में माइनस कितने हो रहे हैं 11 हो रहे हैं। अब तक मतलब क्या चल रहा है हमारा -11 की रीजनिंग चल रही है। उसके बाद देखिए 18 और 19, 18 और 19 क्या हो गया +1 हो गया। तो रीजनिंग हमारी यहाँ गलत बैठ गई। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग क्या हो गई गलत बैठ गई। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, सबसे पहले देखिए H कितने पर हमारा 8 पर है। ठीक है दोस्तों, H कितने पर है 8 पर है। अब देखिएगा H मतलब 8 पर और I 9 पर, इसका मतलब क्या है 8 और 9 के बीच में +1 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 8 और 9 के बीच में +1 हो रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन जो कराया था वो मैंने कराया था भाई T से यहाँ हो रहा था, लेकिन अब क्या है H से और I के बीच में +1 हो रहा है। उसके बाद देखिए C से और D मतलब फिर +1, ये 3 पर है 4 पर है। उसके बाद देखिए R से S
मतलब फिर प्लस 1। ठीक है दोस्तों, R से S फिर प्लस 1 हो गया। अब O से N देखिए फिर प्लस 1। ये हाँ देखिए O कितने पर आता है, 15 पर आता है, और N कितने पर आता है, 14। तो यहाँ क्या होगा, -1 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। भाई अगर यहाँ 14 होता और यहाँ 15 होता तो होता +1। उसके बाद देखिए 20 और 19 मतलब फिर -1 हो रहा है। तो हमारी रीजनिंग क्या लगी, शुरू के जो 3 है वो +1 और उसके बाद 2 -1। उसके बाद हम इसमें भी इसी को लगाकर देखेंगे, तब हम इस पे करेंगे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इस करिए। P कितने पर आता है, 16, 9, 19, 20, 1, 2, 21, 20, 8 और 15। करना क्या है, वही तरीका। भाई यहां से अगर यहां गए तो +1 मतलब A से P, T से U +1, S से T फिर +1। अब देखिए आप 9 और 8, इसका मतलब क्या है, 9 और 8 का मतलब क्या है, भाई यहां पर 9 है और यहां पर 8 है, मतलब I और H के बीच में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, भाई यहाँ क्या है 9, यहाँ क्या है 8, मतलब -1 हो रहा है। उसके बाद देखिए 16 और 15 फिर क्या हो रहा है, -1। तो हमारी रीजनिंग क्या लगी, +1 +1 +1 और -1 3 जुड़ रहे हैं और 2 घट रहे हैं। सेम बिल्कुल यही कंडीशन हमारी वो है। अब चलते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन का हमने पैटर्न हमने जमा लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, बिलिंक। क्वेश्चन क्या है, बिलिंक। बिलिंक देखिएगा, भाई हमारा एक क्वेश्चन जम गया, मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, बिलिंक, BLINK, बिलिंक देखिएगा। सबसे पहले करना क्या है, नंबर लिखने हैं, मतलब 2L, L 12, 9, 14 और K 11। अब करना क्या है, मतलब हमें यहां से चलना K की तरफ से, K की तरफ से +1 चलना है, मतलब 12। फिर N से +1 चलना है, मतलब 15। फिर I से क्या करना है, +1 चलना है, मतलब कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद यहां से -1 करना है, मतलब L से -1 करोगे तो 12 से -1 क्या आ जाएगा, 11। उसके बाद B से -1 करोगे, मतलब 2 से -1 क्या आ जाएगा, 1। अब यहाँ पे आपको नंबर लिख देने हैं, क्या लिख देना है, नंबर लिख देना है। फटाफट से नंबर देखिएगा। भाई L कितने पर आता है, 12 पर। O मतलब 15 पर क्या आता है, O आता है। J और 11 पर K और 1 पर A। हमारा बन गया क्या, LOJKA। ऑप्शन देखिए इसमें पहला कौन सा है, LOJKA। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा, LOJKA। क्या आंसर है, LOJKA। मैंने आपको बताया भाई कोई अर्थपूर्ण शब्द है उससे अर्थहीन शब्द बनाना है। तो हमारे ये भी अर्थपूर्ण शब्द है, ये भी और ये भी, इनसे हमारे अर्थहीन शब्द बनने हैं। लेकिन करने का तरीका क्या है, वही नंबर लिखो आप और करना चालू कर दो। ठीक है दोस्तों, नंबर लिखो और करना चालू कर दो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी कोड में LUTE ल्यूट को MUTE के रूप में, GATE को HATE के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में ब्लू को क्या लिखा जाएगा। SSC CGL 2015 बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, LUTE, लूट को क्या लिख रहे हैं, MUTE। उसके बाद देखिए GATE, गेट को आप क्या लिख रहे हैं, HATE। उसके बाद BLUE, आपसे पूछ रहा है ब्लू को आप क्या लिखेंगे। तो किसी कोड भाषा में ल्यूट को म्यूट लिखा जाता है, गेट को हेट लिखा जाता है, और ब्लू को आप क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं एक कॉमन सी चीज देखूं, कॉमन सी चीज क्या, कि पहला अक्षर अगर मैं छोड़ दूं, पहला अक्षर अगर सबका मैं छोड़ दूं इन दोनों का, तो बाद का अक्षर बिल्कुल सेम दिख रहा है मुझे। देखिए आप,
पहला अक्षर अगर मैंने छोड़ दिया तो बाद का सेम दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो तीसरा हमारा जो हमें करना है उसे पहला अक्षर छोड़ के जो बाद का LUE है वो सेम आना चाहिए। भाई इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आप देखिएगा UT ATE और AT, अब यहाँ LUE है, LUE लिख दिया। परिवर्तन कहां है? परिवर्तन है L और M में, G और H में। अब आप देखिएगा, नंबर लिख के करना चाहे नंबर लिख के कर सकते हैं और बिना नंबर लिखे करना चाहे बिना नंबर लिखे। मतलब कैसे? L के बाद M आ गया मतलब +1 हो गया, सीधी सीधी बात है। G के बाद H आ गया +1 हो गया। तो L के बाद M आ गया, G के बाद H आ गया, B के बाद क्या है? C आएगा। बात खत्म, सीधा सीधा आपका आंसर। SSC 2015 क्या आ जाएगा? CLUE पहला आंसर जो आपका है वो आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला आंसर जो आपका है वो आपका आ जाएगा। करना क्या है? करा क्या है मैंने इसमें? करा है L को M कर दिया मतलब +1, G को H कर दिया +1 और B को L कर दिया, B को क्या कर दिया? C कर दिया मतलब +1। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन। बस क्या थोड़ा सा देखा कि पीछे वाले जो 3 वर्ड हैं वो नो चेंज, मतलब कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो मैंने पीछे वाले 3 वर्ड यहाँ भी ऐसे के ऐसे ही लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये कह रहा है किसी कोड प्रणाली में गोदरेज। तीसरा क्वेश्चन है किसी कोड प्रणाली में GODREG गोदरेज को लिख रहे हैं KFSEPH। ठीक है दोस्तों, KFSEPH। तो इसी तरह WREB को क्या लिखा जाएगा? मैंने आपको बताया था अगर यहां एक शब्द में कितने अक्षर हैं? 2 3 2 5, यहां भी 5 है। अब हमें 4 बताने हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहां 5 है, यहां भी 5 है, ये हमारी बिल्कुल सही बैठी है। अब देखिए करना क्या है, देखिएगा करना क्या है भाई। गोदरेज को क्या लिखना है? KFSHPE। तो करने का तरीका वही दिया है, मैंने आपको बता रखा है क्या भाई? KFSEPH। नंबर लिखिए सबसे पहले। जी कितने पे आता है? 7 15 4 R 5 मतलब R 18 पर और J 10 पर। ठीक है दोस्तों, और K देखिएगा K 11 6 19 5 P है, हाँ जी P है 16 और 8। करने का तरीका वही। सबसे पहले देखिए J का क्या बन रहा है? K मतलब +1, E का F +1, R का S +1, 4 का फिर 5 +1, 15 का 16 फिर +1 और 7 का 8 मतलब +1। सीधी सीधी आपकी रीजनिंग क्या रहती है? +1 चल रहा है, कोई बात नहीं। नंबर लिखिए फटाफट। W कितने पर? RTUVW, U 21, V 22 और W 23 पर। ठीक है दोस्तों, और R कितने पर आता है आपका? 18 5 और 4। करना क्या है? यहां से शुरुआत करनी है क्वेश्चन की। मैंने कहां से करी है? बस आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करी है? पीछे से करी है। तो हमें यहां भी क्वेश्चन की शुरुआत पीछे से ही करनी है, मतलब +1 करना है। 4 और 1 कितना हो जाएगा? +1 5 मतलब +1 6 मतलब +1 19 और मतलब +1 24। ठीक है दोस्तों, नंबर लिख दिएगा। 5 पर क्या आता है? E, 6 पर F, 19 पर क्या आता है आपका? S और 24 पर W के बाद X। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन के हिसाब से? EF चेक करो हो गया WERD। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा भाई। दोबारा देखिए क्वेश्चन। W कितने पर आता है? 23 पर, RSTUVW 20 21 22 23। ठीक है दोस्तों, 23 के बाद यहां मतलब +1, 7 और 1 +1। ठीक है, X और आना चाहिए मतलब 24 आना चाहिए, VWX। ठीक है, और हमारा जो ऑप्शन है इसमें देखिए दोस्तों 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं। जो ऑप्शन है इसमें 3 देख रखे हैं। पहला ऑप्शन है जैसे कि EPH नहीं है, EFS जो हमारा चौथा ऑप्शन है, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा चौथा जो आंसर है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका दे रखा है क्वेश्चन में थोड़ी मिस प्रिंटिंग है। क्या कि हमारा D का जो कोड है वो नहीं दे रखा X,
डी का हमारा जो कोड है वो x नहीं दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो हो जाना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए, डी आंसर आपका हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। कोई मिसप्रिंट हो जाता है। करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, प्लस 2 कितने भी हो सकते हैं, आपको करने का तरीका वही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है, देखिएगा। किसी निश्चित कोड में डायमंड, किसी निश्चित कोड में DIAMOND, डायमंड को आप क्या लिख रहे हैं, EJBNPOE, ठीक है दोस्तों। डायमंड को आपने लिख दिया, कोई अर्थपूर्ण शब्द है उसको अर्थहीन शब्द बना दिया, तो आपसे पूछ रहा है RUOUTINE, रूटीन का आपसे पूछ रहा है, रूटीन को आप क्या लिखेंगे। बहुत जल्दी से करना है, जमाने कोर्स करिएगा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो मैंने आपसे तीन चार पहले जो भी क्वेश्चन कराए हैं उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको नंबर लिखने हैं, तो नंबर लिख दीजिएगा। बट डी कितने पाता है, 4 9 1 13 15 14 4, ठीक है दोस्तों। फिर 5 2 14 16 15 और फिर 5, ठीक है दोस्तों। नंबर लिख दिए। करने का तरीका एक बार आप देखिएगा, यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है, मतलब प्लस 1 हो रहा है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, मतलब प्लस 1 हो रहा है, 1 और 2 प्लस 1 हो रहा है, 13 14 प्लस 1, 15 के बाद 16 प्लस 1, 14 के बाद 15 प्लस 1 और 4 के बाद फिर 5 प्लस 1, मतलब सीधा सीधा क्या है, यहां से यहां अगर देखें तो प्लस 1, आई से अगर जे देखें प्लस 1, ए से अगर बी देखें प्लस 1, एम से अगर एन देखें प्लस 1, ओ से अगर पी देखें प्लस 1, एन से अगर ओ देखें प्लस 1 और डी से अगर ई देखें तो प्लस 1, मतलब प्लस प्लस 1 हो रहे हैं। कहां शुरुआत करी हमने, शब्द के, अक्षर के, वर्ड के शुरुआत से शुरुआत करी। ऐसे ही आपको यहां करना है भाई। आर नंबर लिखिएगा सबसे पहले, आर कितने पर आता है, 18 पर आता है, ठीक है दोस्तों। ओ कितने पर आया, 15 पर, 21 20 9 14 5, ठीक है दोस्तों। करने का तरीका वो 18 के बाद 19, फिर 15 के बाद 16, 21 के बाद 22, 20 के बाद 21, 9 के बाद फिर यहाँ 10, ठीक है दोस्तों, 9 के बाद 10, 14 के बाद 15 और 5 के बाद 6। करने का तरीका वही मैंने आपको बताया भाई, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 चल रहे हैं। 18 के बाद 19, 15 के बाद 16, 21 के बाद 22, 20 के बाद 21, 9 के बाद 10, 14 के बाद 15, 6 के बाद 5 के बाद 6। अब इनके नंबर लिख दीजिएगा। नंबर कितने पर, मतलब एस कितने पर आता है, 19 पर, पी, ठीक है दोस्तों, 22 पर क्या आएगा, यू, बी आएगा 22 पर, 21 पर आएगा यू, 10 पर आएगा आपका क्या, जे, और 15 पर ओ और 6 पर एफ। और इसके ऑप्शन के हिसाब से आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, एस पी वी यू जे ओ एफ, एस पी वी यू जे ओ एफ, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा इसके हिसाब से सही है, ठीक है दोस्तों। अर्थपूर्ण शब्द है अर्थहीन बना दिया, और अर्थपूर्ण शब्द है अर्थहीन में बना दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत जल्दी से करने का प्रयास करिएगा, बहुत ही फुर्ती से करने का प्रयास करिएगा। कोडिंग डिकोडिंग, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे हल, ठीक है दोस्तों। हर क्वेश्चन का तोड़। किसी निश्चित कोड में बीट को, BEAT, बीट को आप क्या लिख रहे हैं, UBFC, उसी कोड भाषा में SORE, उसको क्या लिखना है, ठीक है दोस्तों। किसी की निश्चित कोड में बीट को UBFC लिख रहे हैं और उसी में SORE, मतलब क्या लिखना है, शोर को बताना है कि उसका कोड होकर क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। करना क्या है, मैंने आपको करने का तरीका आपको बता रखा है। देखिएगा सबसे पहले 2 5 1 और 20, ठीक है दोस्तों, 2 5 1 और 20। उसके बाद देखिए यू कितने पर आएगा, 21 पर, 2 पर, 6 पर और सी 3 पर, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिएगा कि 20 के बाद क्या है, 21 है, मतलब प्लस 1, ए के बाद 2 मतलब प्लस 1, 5 के बाद 6 मतलब प्लस 1 और 2 के बाद 3 मतलब प्लस 1, ठीक है दोस्तों। अब यहां देखिएगा एस 19 पर, ओ 15 पर, आर कितने पर आएगा, 18 पर और ई 5 पर, मतलब
अब मैंने शुरुआत जो क्वेश्चन करी थी बाद से करी थी, मतलब जो हमारा वर्ड है वर्ड के एंड से करी थी, मतलब 5 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 18 के बाद क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 15 के बाद क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, और 19 के बाद आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 6 का मतलब क्या है F, 19 का मतलब S, 16 का मतलब आपका क्या है P, और T का मतलब 20। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन के हिसाब से आप देखिएगा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है FSPT, FSPT ऑप्शन नंबर हमारा पहला जो कि हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।